आपका स्वागत है स्टडी विद कॉन्सेप्ट के चैनल में। चलिए दोस्तों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 तक पिछले वीडियो हम लोग देख चुके थे क्लास 1 में। आज क्लास 2 है, क्लास नेक्स्ट क्लास है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ शिक्षक विभाग की भर्ती जो निकलने वाली है उसका तैयारी करवा रहे हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिए और याद करिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों, तो 25 नंबर क्वेश्चन हो गया था, उसके आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उच्च शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए है? सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रुचा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुचा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है? सभी बच्चों को, केवल सरकारी स्कूल के बच्चों को, केवल निजी स्कूल के बच्चों को, केवल सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल के बच्चों को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी बच्चों को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्राप्त करने का लक्ष्य है? 2025, 2030, 2035, 2040। इसका आंसर हो जाएगा 2030 तक। 2030 तक हम लोग का ये सार्वभौमिकरण प्राप्त करने का लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निष्ठा कार्यक्रम के तहत शिक्षक प्रशिक्षण किस माध्यम से दिया जाता है? ऑनलाइन, ऑफलाइन, दोनों, ए, बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किस प्रकार के बच्चों को विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है? दिव्यांग बच्चों को, गरीब बच्चे को, बाल मजदूर बच्चों को, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। जो गरीब हैं या PW हैं जो उनको, और जो पुअर बच्चे हैं मतलब गरीब बच्चे हैं उन लोग को आरक्षित मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कितने दिन की उपस्थिति अनिवार्य है? तो शिक्षा में अनिवार्य है 200 दिन। 200 दिन उपस्थिति रहना जरूरी है, नहीं तो स्कूल से नाम कट जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 32। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा के किस स्तर पर बहुभाषा शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया है? प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किस प्रकार के स्कूल में आरक्षण का प्रावधान है? सरकारी स्कूल, सहायता प्राप्त निजी स्कूल, गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीनों, मतलब ऑप्शन नंबर इसका डी होगा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा के बाद विद्यार्थियों को किस प्रकार की परीक्षा का सामना करना होगा? बोर्ड परीक्षा, सामान्य प्रवेश परीक्षा, विश्वविद्यालय परीक्षा, इनमें से कोई नहीं थी। इसका आंसर हो जाएगा सामान्य प्रवेश परीक्षा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 35। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किस वर्ग के बच्चों को विशेष रूप से ध्यान दिया गया है? लड़कियां, अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों को, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों को। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूल में पढ़ाई के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक नहीं है? तो दस्तावेज यहाँ पे आपका मैं पहले ही बता चुका हूँ, जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। बाकी आधार कार्ड, निवास, जन्म, ये सब स्कूल में लगता है, लेकिन जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा के किस स्तर पर स्थानीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया है? प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्चतर माध्यमिक स्तर, उच्च शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर प्राथमिक स्तर। क्वेश्चन 38 देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों की भर्ती किस प्रक्रिया के तहत की जाएगी? साक्षात्कार, लिखित परीक्षा, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों ए और बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किस प्रकार के बच्चों को विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है? दिव्यांग बच्चों, गरीब रेखा के नीचे के बच्चे, बाल मजदूर, या इनमें से सभी।
तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन, नहीं, इसका आंसर हो जाएगा दिव्यांग बच्चों। ऑप्शन नंबर ए होगा। 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मैं गलत बता दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षक प्रशिक्षण किस माध्यम से किया जाएगा? ऑनलाइन, ऑफलाइन, दोनों ए और बी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों ए और बी, मतलब ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूल में प्रवेश के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक नहीं है? तो ये तो अभी बताया था, सीपीटेट क्वेश्चन है दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस स्तर पर कौशल विकास पर जोर दिया गया है? प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा पर जोर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कितने प्रतिशत आरक्षण समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी 25%। यहाँ पे 25% आरक्षण देने की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस वर्ष तक प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्राप्त करने का लक्ष्य है? तो इसका आंसर अभी बताया था, ऑप्शन नंबर बी 2030। अगला क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कितने दिन की उपस्थिति अनिवार्य है? तो ये इसका भी बता दिया था, 200। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में प्रवेश करने के लिए परीक्षा आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा CUT, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत किस वर्ग के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है? सभी बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चों, केवल निजी स्कूल के बच्चों, केवल सरकारी और सहायता प्राप्त कर स्कूल के बच्चों को? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सारे प्रकार के बच्चों को यहाँ पर पढ़ने की सुविधा है। अगला क्वेश्चन 48। निष्ठा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, पाठ्यक्रम विकास, शिक्षा नीति निर्माण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक प्रशिक्षण और क्षमता का निर्माण। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षा के किस स्तर पर बहुभाषा शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया है? प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा प्रारंभिक शिक्षा। अगला लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का ढांचा क्या है? स्कूली शिक्षा का ढांचा यहाँ पे हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी 5+3+3 और +4 होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला नहीं, क्वेश्चन खत्म हो गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग आगे वीडियो लाते रहेंगे। डेली यहाँ पे एक वीडियो अपलोड होगा। आप लोग इस वीडियो को लगातार देखते जाइए, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए, और बाकी भी सब्जेक्ट वाइज में वीडियो लाऊंगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना वीडियो को एंड करता हूँ। धन्यवाद।